नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि देव सबसे भयावह ग्रह हैं और न्यायप्रिय ग्रह हैं। नवग्रहों में सबसे खतरनाक भी हैं। अधिकांश लोग शनि देव से भयभीत ही रहते हैं। जब शनि की दशा आती है, वो चाहे साढ़े साती हो, ढैया हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, महादशा हो, तो लोग अशुभ प्रभाव के कारण से भयभीत रहते हैं। इसलिए लोग शनिदेव को अशुभ ग्रह भी मानते हैं। शनिदेव के प्रभाव से व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। जब शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो साढ़े साती यानी जो 7.5 वर्ष तक शनि की दशा होती है, उसके बुरे प्रभावों को बचने के लिए यह स्तोत्र बहुत उपयुक्त है। जब कोई व्यक्ति शनि के प्रभाव में आता है तो शनिदेव का नाम ही शनिश्चर यानी शनै मतलब धीरे, चर मतलब चलना यानी धीमी गति से चलना। इसका एक अर्थ ये भी है कि शनिदेव जब आपकी राशि पे है, आपकी राशि से पिछली राशि और अगली राशि दोनों को प्रभावित करता है। तो ये एक राशि के ऊपर शनिदेव 2.5 वर्ष रहता है और 2.5 वर्ष में शनिदेव एक राशि को भोगता है। तो शनिदेव की ये जो साढ़े साती इसलिए बोलते हैं कि पिछली राशि और स्वयं की राशि और अगली राशि शनिदेव से प्रभावित रहती है, तो साढ़े साती का ये प्रभाव होता है। और शनि की साढ़े साती पूरी अशुभ हो ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन जीवन में जो कठिनाई हो, दुखों का सामना करना पड़ता हो, तो समझ लो शनि देव का अशुभ प्रभाव है ही है। अब शनि स्तोत्र करने से फ़ायदा क्या होता है, आइए आज जान लेते हैं। देखिए, शनि स्तोत्र का पाठ करने से एक तो शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है और कर्मों के जो विपरीत प्रभाव है ना, वो प्रतिकूल प्रभाव हैं, वो भी अनुकूल हो जाते हैं। दूसरा, शनि स्तोत्र के पाठ से धैर्य, ज्ञान और न्याय करने की क्षमता बढ़ती है। और शनि स्तोत्र का पाठ एकाग्रता के लिए और भक्ति और अध्यात्म बल बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह शनि स्तोत्र जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में सहायक होता है। शनि स्तोत्र के पाठ करने से आप कुंडली में अगर दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, साढ़े साती आदि के प्रभाव से आप ग्रसित हैं, तो उन बुरी परिस्थितियों में भी उभरने में यह शनि स्तोत्र सहायक होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है जिनकी साढ़े साती चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो या साढ़े साती से वो गुजर रहे हों और वो भी अब समय से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत, आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के कारण से निराश हो जाएं, उदास हो जाएं, हतोत्साहित हो जाएं, ऐसा अगर आप महसूस करें तो समझ लेना शनि की बुरी दशा का प्रभाव आपके ऊपर है। उस परिस्थिति में ये शनि स्तोत्र आपके लिए मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आइए, शनि स्तोत्र को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसको आप दिन में 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, या त्रिकाल या पढ़े नित्यम, तीनों काल में अगर ये पढ़ते हैं तो कहते हैं न शनि जा पीड़ा, शनि से संबंधित पीड़ा नहीं होती है। स्तोत्र इस प्रकार से हैं। आइए पाठ करते हैं और इसको आपको भी सुनना चाहिए। सबसे पहले आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें और आसन के ऊपर बैठ जाएं। कोशिश करें नीले या काले कलर का कपड़ा भी आप पहन सकते हैं और शनि भगवान का ध्यान करते हुए जो भी आपकी पीड़ा है, जिसके कारण से आप परेशान हैं, वो मन में बोलते हुए, अपना नाम बोलते हुए और शनि स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। ओम अस्य श्री शनिश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषि शनिश्चर देवता अनुष्टुप छंदः शनिश्चर प्रीत्यर्थे जपे पाठे विनियोगः। यहाँ जपे भी बोल सकते हैं, पाठे भी बोल सकते हैं। दशरथ उवाचः, ये स्तोत्र दशरथ कृत है, इसलिए दशरथ जी कह रहे हैं। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रू कृष्णः शनि पिङ्गलमन्दशौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विस्मस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरः नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्र
वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीडन्ति सर्वे विषमास्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्त्रदुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशपुरपत्तनानि पीडन्ति सर्वे विषमास्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैमासगुणान्नदानै लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रे निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम्। योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मै तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहप्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो नः पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनात्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकिः एकस्त्रिदारिज्ञजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भूयि भोगयुक्ता प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणास्थ पिङ्गलो बभ्रू कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरी शनिश्चरो मन्दः पिप्लादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय य पठेत् शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। ये शनिदेव जी के 10 नाम हैं। कौन कौन से? कोणस्थ, पिंगल, बभ्रू, कृष्ण, रौद्र, अंतक, यम, शौरी, शनिश्चर और मंद। ये 10 नाम हैं। ये पिप्लाद ऋषि ने बताए हैं। पिप्लाद उवाच। अब इन 10 नामों से शनिदेव को प्रणाम करते हैं। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते। नमस्ते बभ्रूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमोस्तुते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते शौर्ये विभु नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चर नमोस्तुते। प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणसत्यस इति श्री शनैश्चर स्तोत्र संपूर्णम शुभम भूयात्। इस प्रकार ये शनि स्तोत्र आपको समर्पित है। इसका पाठ कीजिए, लाभ उठाइए। आप इसको रोज़ाना 1 बार पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें। अगर रोज़ाना वक्त न मिले तो शनिवार को 7 बार आप इसको पढ़ें या सुनें। धीरे धीरे ये आपको अभ्यस्त हो जाएगा। आप इसका आराम से पाठ करने लग जाएंगे। जब भी शनि ग्रह जनित पीड़ा आप महसूस करें तो इस स्तोत्र का पाठ बहुत लाभदायक है और बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। ये पिप्लाद ऋषि और महाराजा दशरथ कृत स्तोत्र है। ये आपको समर्पित। इसका लाभ उठाइए। और आगे भी जिन लोगों को शनि पीड़ा जनित कष्ट से जो जूझ रहे हैं, शनि पीड़ा बेसिकली सबसे पहले रिश्तों में दरार पैदा करती है। शनि पीड़ा शारीरिक रूप से पैरों से नीचे पिंडलियों आदियों में दर्द करता है। शनि पीड़ा का मतलब है कि आपके रिश्तों में दिन प्रतिदिन कड़वाहट,
शनि पीड़ा का मतलब है आपके ऊपर अनायास ही मिथ्या आरोप। शनि पीड़ा का मतलब है बनते बनते कामों में अचानक से विघ्न बाधा। शनि पीड़ा का एक मतलब ये भी है सामाजिक रूप से और सोशल मीडिया पर बिना बात बात का बतंगड़ बना करके आपका अपयश फैलना। शनि पीड़ा का मतलब है जो अपराध आपने किया भी नहीं उस अपराध का भी आपको दोषारोपण हो जाए। शनि पीड़ा का एक मतलब ये भी है कि जब सारे तरह से अच्छा करते हुए भी बुरा फल मिल जाना। और ध्यान रहे शनि न्याय का देवता है, शनि कर्मों का देवता है। अगर आपने कर्म से गलती की तो पीड़ा निश्चित मिलनी ही मिलनी है। अगर आप अच्छे कर्म पे हैं, झूठ फरेब आदि से बचे हुए हैं, नशे आदि से बचे हुए हैं, तो शनि की 7.5 हो, ढैया हो या दशा अंतर्दशा हो तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर आप शनि की दशा 7.5 आदि में हैं और विपरीत आप कर्म कर रहे हैं तो फिर आपको पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी, बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि शनि का एक नाम न्यायाधीश भी है और न्यायाधीश न्याय ही करता है। जय शनि भगवान। ओम शं शनिश्चराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई भी कष्ट को प्राप्त न हो, सभी सुखी रहें, सभी अच्छे से रहें, सभी प्यार प्रेम से रहें, सभी व्यवहारगत अनुकूल रहें। और आजकल जो सोशल मीडिया पर जातिगत विद्वेष फैलाया जा रहा है इन सब चीज़ों से आप बच करके रहें। और इस तरीके की मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है। सभी भगवान के बनाए हुए हैं, सभी का पिता परमात्मा ही है और एक पिता की भांति भांति हम संतान हैं ये मान करके और सबके साथ प्रेम से ऊंच नीच छोटा बड़ा ये सब भेदभाव, ये राजनीतिक जो विद्वेषता शत्रुता या इधर उधर की खबरें आती हैं इन सब चीज़ों से बच के रहना, ये भी शनि जनित प्रभाव ही है जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। धन्यवाद। बाकी की बातें फिर किसी अन्य वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।